So guys, what's up? Welcome back to the channel and here is the amazing video for CA इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच। और अपने प्यारे प्यारे CA इंटर के बच्चों के लिए अपन लेकर आए हैं क्या, फास्ट ट्रैक बैच। अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है ना, इफ यू आर फेसिंग एनी सिंगल प्रॉब्लम इन द लॉ, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। ये फास्ट ट्रैक बैच आप ही के लिए है। यस सर, यस सर, यस सर। अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम है ना लॉ में, तो वी कैन कवर विद दिस बैच। सर जल्दी से बता दो, इस बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमारी कवरेज होने वाली है, कैसे कैसे नोट्स बनने वाले हैं, क्या क्या बुक्स मिलने वाली है, क्या क्या नोटिंग होने वाली है, कैसे कैसे टेस्ट होने वाले हैं, कैसे कैसे राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। ईच एंड एवरी थिंग वी विल डिस्कस। अपन ने पूरी डिटेल बना रखी है, ठीक है। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पर वीडियो को देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बैच लो या ना लो, चैनल सब्सक्राइब तो मार ही दो ना। चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, यू विल बी गेटिंग द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। आपको वो सारा कंटेंट जो अपन रिवीजन वीडियोस हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, मैराथन्स हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो गए, एमसीक्यू सेशंस हो गए, वो सब तुम लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब करके चलना, ठीक है सर। यस सर। और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। इट विल बी यूजफुल फॉर देम। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी लॉ में, तो यहां से सॉर्ट हो जाएगा मामला, ठीक है। चलो सर, अब सर हमें ये बताओ कि ये बैच कैसा रहने वाला है, कौन से अटेम्प्ट के लिए होने वाला है, ठीक है। ये बैच किस मोड में होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझना, पर प्लीज पूरा एंड तक देखना। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जाकर बाय कर लेना, ठीक है। पर पहले मेरी बात सारी डिटेल आराम से सुनो। ये बैच रहने वाला है फॉर द सितंबर 25 अटेम्प्ट एज वेल एज अगर कोई जनवरी 26 का बच्चा खरीदना चाहता है, तो दैट स्टूडेंट कैन ऑल्सो बाय, ठीक है। तो दिस बैच इज फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट, बट इफ यू आर फॉर सितंबर फॉर जनवरी 26, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर जनवरी 26, यू कैन ऑल्सो बाय दिस बैच। आप भी इस बैच को खरीद सकते हो, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आप इस बैच को बाय करो और मस्त तरीके से जो है लॉ को कवर कर लेना, ठीक है। सर ये बैच लाइव होने वाला है? नहीं, ये बैच जो होने वाला है ना, इट विल बी अ रिकॉर्डेड लाइव गाइडेंस बैच। तो मैं तो लिख ही देता हूं ना कि सर ये जो बैच होने वाला है ना, इट विल बी अ रिकॉर्डेड लाइव गाइडेंस बैच। अब ये लाइव गाइडेंस का मतलब क्या है? ये बैच रिकॉर्डेड है, बट रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अभी जो फ्रेश बैच था, बिल्कुल जो मई के लिए बैच हुआ था, ये वही वाली रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा। एंड वाई टू वेट? अभी आपका सितंबर में अटेम्प्ट है ना, तो आप अभी निपटा के नक्की करो, ठीक है। अभी निपटा के साइड करो, तो कि बात का टाइम जो है रिवीजन के लिए आपके पास बच जाएगा। बट आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो लाइव अटेंड करना है, तो वेट फॉर द लाइव बैच। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मे अटेम्प्ट रिजल्ट्स वी विल स्टार्ट द लाइव बैच एज वेल। बट अगर मैं बोलूंगा, अगर तुमको निपटाना है ना टाइम से, गो विद दिस बैच एंड कवर इट अप, ठीक है। यहीं से सारा कवर हो जाएगा। एंड तुमको लाइव वाली ही फील देने के लिए इट इज अ लाइव गाइडेंस बैच। सर व्हाट इज लाइव गाइडेंस? अपन क्या करेंगे, जूम पे लाइव कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें तुम्हारे जो भी डाउट्स रहेंगे, टॉपिक्स हो गए, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर मेरे को आगे कैसे परस्यू करना है, या मैंने रिकॉर्डिंग ले ली, एक बैच मैंने एक लेक्चर देख लिया, दो लेक्चर देख लिया, बट फिर डिसिप्लिन नहीं बन रहा, तो भाई आएगा ना, भाई लाइव गाइडेंस लेगा ना, भाई तुमको जूम पे कनेक्ट करके प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करता चलेगा, ताकि तुम्हारा टाइमली वो कोर्स जो है वो खत्म हो जाए, सो दैट कि तुम बाद में रिवाइज कर पाओ। वरना मजे ही लेते रह जाओगे, रिकॉर्डिंग पे काम निपट जाएगा और इजीली निपट जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ साथ जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करोगे। बस यू हैव टू रिलीजियसली फॉलो व्हाट आई विल से। जैसा मैं बोलूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे रिलीजियसली फॉलो करते चलना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप अलग से आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप ऐड हो जाओगे, सो दैट कि उस पर अपन कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी मेरे को अपडेट देना होगा तो मैं तुमको उस पर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ये लाइव गाइडेंस रहने वाला है। एंड मार्क कर लो कि सबसे पहला जिस दिन अपन डे 0 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इट विल बी 29th ऑफ मे। यस सर, 29th ऑफ मे 2025 विल बी द फर्स्ट जूम सेशन। जूम पे तुम लोगों को जूम का लिंक आ जाएगा, यू विल बाय द कोर्स, यू विल गेट द जूम लिंक। और पहली जो क्लास होगी ना अपनी, मैं तुम्हारे साथ लाइव कनेक्ट करूंगा। एंड आई सजेस्ट ईच एंड एवरी मेजर माइनर डिटेल्स विद यू। हर एक चीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा कि तुमको ये बैच को कैसे करना है, किस चैप्टर को कब पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, क्या रिदम रहेगा पढ़ने का, हर चीज उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। दैट विल बी 29th ऑफ मे। और रात को 8 बजे अपन कनेक्ट करेंगे ऑन जूम लाइव, ठीक है, ऑन जूम लाइव। तो आपको 29 मई से लगभग एक आध दिन पहले ही क्या मिल जाएगा, जूम का लिंक मिल जाएगा। इफ यू विल एनरोल टुडे और बाय टुमारो, आपको क्या मिल जाएगा, जूम का लिंक आराम से मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट करोगे, ठीक है।
तो दिस इज अ रिकॉर्डेड, बट ट्रस्ट मी यू विल फील लाइक कि आप लाइव ही पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे डाउट्स तुम्हारे उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 1.7 व्यू रहने वाला है, एक बार पूरा लेक्चर देख सकते हो, फिर कोई टॉपिक दोबारा रहा कि मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को दोबारा देखना है, तो 0.7 व्यू आपको उसके लिए हेल्प करेगा। एंड 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी है, निपटा नुपटू के खत्म कर देना उसको, 3 महीने के अंदर पढ़ो, 70+ लॉ के अंदर लेकर आओ और चक दे फट्टे, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सर बुक्स कौन सी मिलने वाली है? बुक्स आपको मिलने वाली है, हार्ड कॉपी मिलेगी दो चीजों की, एक तो आपको मेन कॉन्सेप्ट बुक जो कॉम्पैक्ट रहेगा, 250 से लेकर 260 पेजेस के अंदर पूरा पूरा जो लॉ है वो कंपाइल्ड है, और डिटेल्ड कंटेंट कंपाइल्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ट वार्ट बने हुए हैं, ठीक है, देयर इज नो समरी वाइज काइंड ऑफ थिंग, पूरा डिटेल उसके अंदर कंटेंट याद आपको याद करने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक बारी बुक दिखाई देता हूं ना सर, एक बार बुक दिखाई दो, दिस काइंड ऑफ कलर कोडेड बुक यू विल बी गेटिंग, और जिसके अंदर आपको एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी उसको मार्क किया हुआ है रेड से, ताकि आपको रिटेन करने में ईजी रहे, ठीक है, दिस काइंड ऑफ बुक यू विल बी गेटिंग। तो ये बुक आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे, आरटीपी एमटीवी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। बस जो अभी मे अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, वो हुआ ही अभी है, तो वो उसके अंदर कवर्ड नहीं होगा, बट अपन उसको कैसे कवर करेंगे उसका अलग से लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर वो पेपर डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड एमसीक्यू बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी यू विल बी गेटिंग, जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे चैप्टर वाइज भी, और आईसीआई ने जो 35 केस सिनेरियोज रिलीज किए हैं वो वाले सारे एमसीक्यूज भी अपन उसके अंदर कवर करके चलेंगे। फिर बारी आती है सर सिर्फ बोर्ड नोट लगा के पढ़ा दोगे क्या? अरे ना बाबा ना, अपन क्लास के अंदर सारे नोट्स लिखेंगे। अरे सर फास्टैग की डिटेल दे रहे हो आप? हाँ फास्टैग की ही डिटेल दे रहा हूं मैं, मुझे पता है कि अपन इसके अंदर सारे नोट्स जो हैं वो लिखने वाले हैं, और मैं तुमको दिखाऊं, आप पूरे नोट्स जो है ना मेरे साथ क्लास में बैठ के बकायदा बनाने वाले हो। दिस इज द नोट्स ऑफ क्लास फास्टैग, ये फास्टैग के ही नोट्स हैं, और फास्टैग में मेरे साथ साथ जब तो आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादा रिटेंशन आएगी। सच्ची में देखो, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, जब हम कोई चीज को लिखते हैं ना, when we used to write the things, तो हमको वो चीजें ज्यादा बेटर याद रहती हैं, क्योंकि मेरे को ये याद रहेगा हाँ सर ने कहीं तो ऐसा कुछ बोला था, मेरे को लिखवाया था, तो मेरे को याद रहेगा। तो जब मेरे साथ साथ क्लास में नोट्स बना लोगे ना, एट द एंड ऑफ द बैच यू विल बी हैविंग अ सॉलिड नोटबुक, आपके पास प्रॉपर एक नोटबुक रेडी हो जाएगी, जिससे रिवीजन एकदम सुपर हो जाने वाली तुम्हारी। और सर ये सब कुछ करने में ना आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज सिंगल% विद द क्लैरिटी, विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% मैं तुमको अश्योरेंस बहुत फोकस देके एम्फेसिस देके बोल रहा हूं दैट यू विल बी गेटिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द लॉ। जितना मैंने सीए में पढ़ा, जितना मैंने सीएस में लॉ पढ़ा, आई एम क्वालिफाइड सीए ऑल्सो एज वेल एज सीएस ऑल्सो, जितना लॉ मैंने पढ़ा ना, सब नॉलेज निचोड़ के मैंने उसके अंदर दे देनी है तुमको, एंड यू विल बी गेटिंग द सुपर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। मजा आने वाला है तुमको, मैं बोल रहा हूं। फास्ट ट्रैक में तुमको मैंने रेगुलर वाले फील ना करा दिए ना, तुम जो मर्जी बोल देना, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम। और सारे क्वेश्चन सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे अपन साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे, केस स्टडीज अपन उसके साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे, और सर राइटिंग प्रैक्टिस भी उसी के अंदर कवर हो जाएगी, तुमको कुछ अलग कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ तुमको हर चैप्टर के राइटिंग प्रैक्टिस की पीडीएफ क्वेश्चन साथ में मिल जाएंगी, ताकि यू विल बी गेटिंग कि भैया ये क्वेश्चन को लिखना कैसे है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अपने को समझ में आ जाएगा, सर आपने पढ़ा दिया समझ में आ गया, याद करा दिया आपने, पेपर में तो हमें लिख के आना है ना, तो पेपर में लिख के कैसे आना है वो भी भाई समझाएगा, तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है। कैसे क्या लिख के आना है, कितना लिख के आना है, किस क्वेश्चन के लिए क्या प्रोविजन लिखना है, क्योंकि सर हमको यही कंफ्यूजन हो जाती है प्रोविजन में लिखना क्या क्या है, ठीक है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, दैट एवरीथिंग यू विल बी डूइंग। एंड मजेदार एकदम प्यारे प्यारे निमोनिक बनाएंगे, जिससे चीजें तुमको याद हो जाएंगी। फिर सर चलो ये तो समझ में आ गया, अब रिवीजन की बात करो, तो रिवीजन आपको क्लास में ही करवा दी जाएगी। आप अगला लेक्चर देखोगे ना, पिछले लेक्चर में जितना कवर हुआ होगा उसकी रिवीजन अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको करवा दी जाएगी। तो आपका एक बार तो मैंने पढ़ा दिया, फिर एक बार तुमने रिवाइज कर लिया, क्लास स्टार्ट होनी, अगली वाली क्लास स्टार्ट होगी, उसमें फिर रिवीजन हो गई, फिर तुम एक बार रिवाइज कर लोगे, तो भाई कहां 70 नहीं आएंगे, आराम से आएंगे ना। उसके बाद भी आपको YouTube चैनल पर जो है उसमें भी रिवीजंस मिल जाएंगी, और अपन लाइव रिवीजंस कनेक्ट करेंगे उधर, तो उधर लाइव रिवीजंस कंडक्ट होंगी, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करोगे इन द लाइव रिवीजन, तो लाइव में भी अपन रिवाइज कर लेंगे। यूट्यूब चैनल पे जाना, और यूट्यूब चैनल पे एक बार जाना, मैं तो बोल रहा हूं कि ये सारा कंटेंट देखना, यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, कि जितने अपने राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है, मैराथन सेशन है, एमसीक्यू सेशन है, सारी सेशंस आपको इधर लाइव पे मिल जाएंगे, तो इस चैनल पे आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, तो रिवीजन की भी टेंशन तुम्हारी खत्म। फिर उसके बाद आपका आया टेस्ट, तो आप लोगों को टेस्ट करने हैं, ठीक है, टेस्ट करोगे ना तो यू विल बी गेटिंग कि भाई पेपर में कैसे लिखना है, और चेक करके आई विल गाइड यू दैट हाउ द आंसर शुड बी रिटन इन द एग्जाम।
तो कुछ भी गलती रहेगी तो आई विल डेफिनेटली बी गिविंग द मेंटोरशिप टू यू कि कैसे वो चीजों को चेंज करना है आपको, सो दैट जो गलतियां छोटी छोटी कर रहे हो वो एग्जाम हॉल में ना हो। तो जो चीजें सीधा आप बम फोड़ते हो ना जाके पेपर में, वो पहले यहां पे फोड़ लेना। तो जो टेस्ट की पीडीएफ आपको अपलोडेड होगी, ऊपर मेल आईडी लिखी होगी, यू हैव टू सेंड इट टू मी। आपको टेस्ट अपीयर करके मेरे को मेल कर देना एंड यू विल गेट दैट गाइडेंस कि भैया क्या क्या मैंने गलत करा। ठीक है, ठीक है सर। कितनी ड्यूरेशन रहने वाली है? बिल्कुल अप्रॉक्स 100 आवर्स का होगा। ठीक है, 100 घंटे के आसपास आपका पूरा लॉ जो है वो निपट जाएगा। अब लाइव डाउट सॉल्विंग कैसे होगी सर? ये तो रिकॉर्डेड बैच है, तो लाइव डाउट सॉल्विंग कैसे होगी कि जो बच्चे उसके अंदर डाउट्स पूछ रहे हैं ना, वही सबके मोटा मोटी सबके वही डाउट्स होते हैं। तो आपको भी अगर वही अराइज होंगे तो वो उसी के अंदर क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं तुमको बोल रहा हूं ना, मैंने पहले से ही ये क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो जो डाउट आएंगे ना, वो ऑलरेडी बैच के अंदर कवर्ड होंगे। फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट रहे कि नहीं सर मेरे को और एक डाउट आ गया, मेरे को तो ये पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वाओ सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे क्या कर देना, मेरे को टेक्स्ट कर देना, वॉइस नोट डाल देना एंड आई विल बी गाइडिंग यू दैट कि हाँ क्या उसका सॉल्यूशन होगा। आई विल रिजॉल्व द डाउट, चाहे चैट से चाहे वॉइस नोट से, मैं उसको रिजॉल्व करके तुमको दे दूंगा। ठीक है, और इंस्टा पे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर जाना ताकि कोई भी डाउट रहे उधर भी अपन पूछ सकते हैं। एंड जूम सेशन तुम्हारे रेगुलरली होते रहेंगे जिसमें तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कहीं तुम लैग तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइम वाइज तुम पीछे चल रहे हो, वो सब चीजें अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सर ये बैच लेना कहां से, ये बता दो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितने का, तो ये जो बैच है ना, दिस बैच इज ओनली एंड ओनली फॉर 4499। अरे सर नहीं, दिस बैच इज ओनली फॉर 3499। ठीक है, एट दिस प्राइस यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन सीरीज, गाइडेंस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग एट जस्ट दिस प्राइस एंड दिस इज नाउ और नेवर। ये डिस्काउंट एंड हो जाएगा 31 मई को, बट 29 को अपनी पहली क्लास है, तो मेक श्योर पहले ही एनरोल कर लेना, 31 का वेट मत करना। ठीक है, और अगर वीडियो ही भाई आपके पास 31 के बाद आई है तो आई एम सॉरी, कांट डू एनीथिंग, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट यू हैव टू एनरोल अभी के अभी। सर एनरोल कहां से करना है? तो एनरोल करने के लिए बीबी वर्चुअल वेबसाइट पे आप चले जाना और वहां पर आपको वो बैच जो है वो मिल जाएगा। सर हम कहां ढूंढेंगे? कुछ नहीं करना ना तुमको, तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक डाल दिया है, आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करो, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पेज। सीधा उस पेज पे जाओगे, आपके सामने कोर्स खुलेगा, उसको बाय कर लेना। समझे मेरी बात? यस सर। सो आई हैव ब्रीफ्ड एवरीथिंग, मैंने तुमको ब्रीफ कर दिया सारी चीजें। ठीक है, अब तुमको सिर्फ क्या करना है, तुमको जाके कोर्स बाय कर लेना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। एंड ट्रस्ट मी, आई अश्योर यू, वंस यू विल अटेंड दिस बैच ना, जो सारी प्रॉब्लम्स थी ना तुम्हारी, जो जो तुमको लॉ से डर लग रहा था ना, यू विल स्टार्ट लविंग लॉ। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लॉ के अंदर कि भाई इसमें तो मैं बहुत आराम से 60 प्लस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत आराम से 70 प्लस लेके आ जाऊंगा। मेरा देखो, मेरा बेयर मिनिमम टारगेट इज 70 प्लस, आपको 70 नंबर लेकर आने हैं। दैट्स इट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू शेयर विद एवरी फ्रेंड, डू शेयर विद एवरी सीए इंटर स्टूडेंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द क्लास 1 ऑन 29th of May 2025। रात को 8 बजे जूम पे लाइव मिलेंगे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।